जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लेई शाओ जो कि येचिन के बारे में सच बताने वाला था, जो कि येचिन साथी कल्टीवेटर को मारने की कोशिश किया था। एल्डर युआनी कहते हैं, लेई शाओ पिछले वर्ल्ड 5 मेडिटेरियन कंपटीशन में जो लड़ाई हुआ था, उस वक्त तुमने अरीना को रूल को बिल्कुल ही नहीं माना था, अनदेखा कर दिया था। और वो जो रूल था वो ग्रैंड मास्टर ने सेटअप किया था, लेकिन फिर भी तुमने नहीं माना था। और जो मेरा डिसेबल की येचिन जो कि था, उसका हाथ तोड़ दिया था और उसको बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। और अभी तक उस मैटर के बारे में एक्सप्लेनेशन मुझे अभी नहीं मिला। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि यहाँ पे तुम कंप्लेन करने के लिए आ रहे हो? आज तुम अगर यहाँ पे नहीं बताने वाले हो, अगर एविडेंस नहीं देने वाले हो, तो ये याद रखना कि यहाँ पे मास्टर तुम्हारी मौजूद जरूर है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेईशा वो हंसते हुए कहता है, एल्डर युआनी, क्या आप सिर्फ यहाँ पे बातें ही करने वाले हैं? जितने भी यहाँ पे एल्डर है और मास्टर है, मैं उनको रिपोर्ट देना चाहता हूँ। जो शॉर्ट टर्म में 3rd फ्लोर पे डेड सोल शॉर्ट प्रिजन का ट्रायल चल रहा था, उस वक्त ये चिन ने मेरे सेकंड जूनियर यूरोंग पे हमला करने की कोशिश किया था। लगभग उसको हमला करवा ही दिया था, और वो हमला जो कि एविल ड्रैगन से वो करवाने वाला था, वो लगभग वो मरने ही वाली थी। इसलिए यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि लॉ इन्फॉर्मेंस के जितनी भी एल्डर हैं, उन सभी को ये दिखाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि इसे हमें सेक्टर के रूल के हिसाब से इसे सजा देना चाहिए। और ये विलेन है जो कि हमारे साथी सेक्टर के जो लोग है उसको चोट पहुंचाना चाहता है। सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते और कहते, देखा ऐसा लग रहा है कि दो एशियन जीनियस जो कि किनलैंग सेक्टर के हैं, ये 100 सालों में भी दिखने को रेयर होते हैं, लेकिन अब ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ही डिसाइड होने वाला है कि इन लोगों में से कौन विनर है। और ये एक ही जिंदगी और मौत का वक्त आ चुका है कि ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। लोंगशू पी का लीडर कहता है, ये चिन, क्या जो ली शाओ ने ये कहा है क्या वो सच है? तो ये चिन भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहा होता है, वो एल्डर युआनी की तरफ देख रहा होता है। एल्डर युआनी भी जो कि अपने सर को नाम ही हिला रहा था, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो मदद नहीं कर सकता। ये चिन चिल्लाते हुए कहता है, ली शाओ की गलती थी, ली शाओ कुछ ज्यादा रूट था उस शॉर्ट टर्म में, उसने बहुत ही गलत किया था। और मैं सेकंड सीनियर यूरों के साथ मुलाकात भी नहीं किया था, तो इस तरह से हो ही कैसे सकता है? अगर ली शाओ तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तो ये तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। आज तुम्हें एविडेंस देना पड़ेगा। हमें पीछे से किसी का आवाज आता है और कोई कहता है, क्या तुम्हें एविडेंस चाहिए? उसके साथ ही जैंकिंग को दिखाया जाता है। जैंकिंग कहता है, मास्टर, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ली शाओ ने जो कहा है वो बिल्कुल ही सही है, उस वक्त मैं मौजूद था और ये चिन ने सच में जूनियर यूरों को जो कि फंसाने की कोशिश किया है, और उस वक्त उसने डीमन ड्रैगन को बिल्कुल ही पागल कर दिया था, जिसके वजह से वो यूरों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। अगर इस ली शाओ ने स्वॉर्डमैनशिप का वो उसको मास्टर नहीं किया होता और उसको आसानी से ड्रैगन को नहीं मारा होता, तो आज जो यूरोंग है इस दुनिया में मौजूद नहीं होती, बल्कि वो मर जाती। अगर ये सीधे अल्फाज में कहा जाए तो सिर्फ मैं ही उस इंसिडेंट का ये गवाह नहीं हूँ, बल्कि वहाँ पे लोंगशू पिक के भी डिसेबल थे, जो कि इन्ना डिसेबल थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और वो भी यहाँ पे प्रूफ देने के लिए आ सकते हैं। सभी लोग जो कि एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन लोंगशू पिक का लीडर कहता है, ये चिन, अब तुम क्या कहने वाले हो? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है या फिर नहीं है? कोई बंदा कहता है, ये चिन, तुम्हें जवाब देना होगा और सच बताना होगा। तुम अपने आप को डिफेंड कर सकते, तुम्हें इजाजत है, लेकिन अगर तुम गलत कह रहे होगे, झूठ कह रहे होगे, तो तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। जो हमारे सेक्टर के डिसेबल के साथ या फिर हमारे साथी कल्टीवेटर के साथ इस तरह का चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसको इस गुनाह की सजा जो कि उसको कवर में जाने के बाद ही ये सजा मिल सकता है। ये चिन कहता है, तो क्या होगी अगर ये होता है या फिर हो भी जाता है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है? यहाँ पे जितनी भी एल्डर और मास्टर है वो सभी जानते हैं कि कैनलिन सिटी में क्या इंसिडेंट चल रहा था। तुम सभी को ये जानने की जरूरत है और दिल से ये जानने की जरूरत है कि वहाँ पे क्या हुआ था। अब जैसा कि डेमोनिक सेक्टर जो कि बाहर आ चुके हैं और कंट्री पे हमला करने वाले, हो सकता है कि वो हमारे सेक्टर पे भी हमला कर सकते हैं, तो हमें तैयारी रखना होगा और हमें किसी भी वक्त लड़ाई करने के लिए तैयारी रहना पड़ेगा। जो डेमोनिक सेक्टर है वो मिडिल अर्थ के स्पिरिचुअल लैंड को वो हासिल करना चाहेंगे, लेकिन मेरी नॉर्थ की क्वीन जो कि ये शुआन मेरी बहन है, उसने 33 किंगडम को हासिल कर लिया, उस पर जीत हासिल किया है और उसके पास 8 लाख बेशुआन की लाइब्रेरी है। तो क्या उसके अंदर जो कमांड में रहने वाले लोग हैं उसके बारे में क्या सोचते हो? इस तरह की क्रिटिकल मूवमेंट पे जो कि किनलैंग सेक्टर वो जिंदगी और मौत के तक यहाँ तक पहुंच चुका है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी बहन ये शुआन को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो या फिर अपना साथी बनाना चाहते हो? और तुम्हारे साथ साथी बनने के बाद उन सभी के साथ लड़ाई करेगी, डेमोनिक कल्टीवेटर मारेगी, सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इन लोगों को खुद से चूज करना पड़ेगा। लेकिन शाओ मन में सोच रहा था, ये एविल प्रोटेगनिस्ट जो कि ये सच में एक नंबर का घटिया है, ये क्रिटिकल मोमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। सभी लोग शांत हो चुके होते और लोंगशू पीक का लीडर मन में सोच रहा था, जो 6 सेंट में से एक मास्टर जो कि मास्टर टैगू आते थे वो पहले से मर चुके हैं। अब जो किंगलैंग सेक्टर का फाउंडेशन है वो भी बिल्कुल ही आधा से भी कम हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। अगर क्या हो एक दिन जो कि एक डीमन सेक्टर जो कि हम लोगों के साथ लड़ने के लिए यहाँ पे आ जाएगा और इस मिडल अर्थ पे फिर से हमला कर देगा और सेकेंड वॉर जो कि गुड और एविल के बीच में लड़ाई
ट्राई हो जाएगा। और इसको तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि वो ब्लड डीमन जो कि वहाँ पे सील था वो भी उस ड्रैगन अभी से वो लूज हो चुका है। कुछ वक्त के बाद लॉन्गशॉट पीक के लीडर कहते हैं सभी एल्डर और मास्टर में डिस्कशन करने के बाद ये समझ में आ चुका है कि 7 स्टार डेमोनिक सरफेसिंग जो रिंग था वो हम लोग के द्वारा जो कि उसको निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से अजीब अजीब चेंजेस जो कि शॉर्ट टर्म में होने लगा था और वहाँ पे जो हालात थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और ये जितनी भी चीजें हुआ था वो सभी हम लोग की गलती की वजह से हुआ था, इसलिए हम इस किंगलैंड सेक्टर के रूल के हिसाब से इस एचएन को सजा नहीं दे सकते हैं। लेकिन आज में जो ये पता चला है इसलिए शनक पीकेडी सबल यूरोंग जो कि तुम्हें उससे माफी मांगना होगा जो कि तुमने गलती किया है। ये चेन भी खुश हो रहा होता और कहता ठीक है मुझे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ एक माफी है जो कि मुझे कर लेना चाहिए, इससे क्या ही हो जाएगा। मैं सभी एल्डर और मास्टर का शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया है, मेरी गलतियों को माफ कर दिया है। लेकिन शाह गुस्से से मन में सोच रहा था मैं सच में अभी के अभी इसको मारना चाहता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अभी इसको मार देना चाहता हूँ। जियांग युआन बीच में आ चुका होता और कहता मास्टर आपने येचेन को माफ कर दिया जबकि वो शनन पीकेडी सबल यूरों को चोट पहुंचाया था, लेकिन मेरे बारे में क्या, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? येचेन ही ऐसा रीजन था जिसके वजह से मैं अपने आप को रोक के रखा था, यहाँ तक कि आपको भी मैंने रोका हुआ था। लेकिन अब मुझे ये डर लग रहा है कि मैं उस ब्लड डीमन को हरा नहीं सकता हूँ, मैं उसको मार नहीं सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप पे डिपेंड होना होगा, आप पे निर्भर होना होगा। और जो हमारे सेक्टर को बचा सकता है जो कि इसके बारे में जाना जा रहा था लेकिन ये बिल्कुल ही घटिया है और मैंने अपने दिमाग को बदल लिया। और ये चेन जो कि सेल्फिश और विलन है जो कि अपने ही साथी कल्टीवेटर को चोट पहुंचाता है और इसको सच में मौत का हकदार है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मेरी छाती पे जो कि स्वॉर्ड का वो जख्म है और ये टियाने पिक अचीव डिसेबल ये चेन ने अपने स्किल को इस्तेमाल किया था जो कि ग्रेड 5 एलिमेंट डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड इंटेंट था और उसने छुप छुपा कर मुझ पे हमला किया था जिसकी वजह से उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर पाया था और ना ही कुछ कह पाया था। और यहाँ तक कि मैंने इसको दिखा भी दिया है तो ये भी नहीं कह सकता है कि इसने क्या किया है या फिर नहीं किया है। और गेट विच लॉर्ड जो कि घोष विच कल्ट का था उसको मैंने मारा था, लेकिन ये चेन ने ये क्लेम किया था कि उसने ये मारा है, मगर मैंने अपने हाथों से उसको मारा था। और ये जो इंसान है ये मुकम्मल तरीके से विलन है और ये हमारे किलनंग सेक्टर में एक नंबर का घटिया है जो कि मौजूद ही नहीं होना चाहिए। लेन शाह खुश हो जाता और कहता जियांग युआन आखिरकार मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, इतना लंबा वक्त हो चुका, आखिरकार तुमने अपने आप को दिखा दिया है, तुम आखिरकार तैयार हो चुकी हो और हम लोग जो कि मिलने के बाद ये सो कॉल्ड डेस्टिनी का चुनाव को आज खत्म कर देंगे। लॉन्गशॉट पीक का लीडर जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने इस तरह से मेरे डिसेबल को चोट पहुंचाया है, तुम तो एक एविल विस्ट हो, मैं तुम्हारी जिंदगी को लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये चीन बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और मन में सोच रहा था ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ओल्ड शिलाओ मेरी मदद कर लो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ओल्ड शिलाओ तो पहले से जा चुका है। इस एपिसोड को हमें भी खत्म करते आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या लॉन्गशॉट पीक का लीडर जो कि ये चेन को मार डालेगा या फिर नहीं मारेगा, वो आगे के चैप्टर रिलीज होगा तभी पता चलेगा। तो आगे की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।